Good morning, children. Welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today we are going to study subject English unit number 5, The Yellow Butterfly. Children, in this video we will see a story and we will try to understand the meaning of the story. So let us start. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. अब सोनू एक लड़के का नाम है जिसके गार्डन में एक येलो बटरफ्लाई घूम रही थी, उड़ रही थी. सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट. अब सोनू ने उस बटरफ्लाई को देखा और वो दौड़ के उसको पकड़ने के लिए चला गया. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट ऑन अ रेड रोज. अब बटरफ्लाई कहाँ उड़ के गया? एक रेड रोज पे, वहाँ पे वो बैठ गया. नाउ आई कैन कैच इट, सेड सोनू. सोनू ने अब क्या बोला कि मैं उसको अभी कैच कर सकता हूँ. ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. वो धीरे से चल के गया, एकदम चुपचाप. क्या करने के लिए? बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए. ही क्लेम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन वो एकदम धीरे से गया, पास गया और भी पास गया. बट फिर क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गया. वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? अब सोनू ये सोच रहा है कि बटरफ्लाई यहाँ से कहाँ गया. नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. अब उस गार्डन के बाजू में एक तालाब था. इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. अब तालाब के अंदर एक वाइट लोटस था. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. अब उसके आजू बाजू ग्रीन लीव्स थे जो राउंड शेप के थे. किसकी बाजू? वाइट लोटस की आजू बाजू. दे फ्लोटेड इन द वाटर. और वो पानी में तैर रहे थे, उस तालाब के पानी में. द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ. बटरफ्लाई उस फ्लोटिंग लीफ पे सेल मतलब झूल रही थी उसमें. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर. सोनू ने छप करके वाटर में अपने आप को डाला. एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. और फिर क्या हुआ? बटरफ्लाई वहाँ से भी भाग गई. वेयर वॉज इट? अब सोनू सोच रहा है कि वो कहाँ गया होगा. सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन. उसने ऊपर देखा, उसने नीचे देखा. नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री. अब दीवार के बाजू में उसने देखा कि वहाँ पे एक पीच ट्री है. इट हैड पिंक फ्लावर्स. उस पीच ट्री पर पिंक फ्लावर्स थे. द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर. अब बटरफ्लाई तालाब के पानी के वाइट रोज से, मतलब जो वाइट लोटस था उसका, वहाँ से उड़ के वो कहाँ पे गया? पिंक फ्लावर पे जो पीच ट्री पे था. आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू. सोनू ने जोर से चिल्लाया कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. ही क्लाइम अप द ट्री, अप ही क्लाइम, बट उसने ट्री पे चढ़ने की कोशिश की. और ऊपर ऊपर जैसे वो क्लाइम करता गया, फिर क्या हुआ? बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री. अब वो बटरफ्लाई उस ट्री से भी उड़ के नीचे चला गया, उड़ के. सोनू जंप डाउन टू. सोनू ने भी नीचे जंप लगाई. कहाँ से? उस ट्री के ऊपर से उसने नीचे ज़मीन पे अपने आप को जंप कर दिया. ही चेस द बटरफ्लाई. और वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा. फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पिच ट्री. उसने कहाँ से शुरुआत की थी? रोज़ फ्लावर से लेके वो वाइट लोटस तक उसने इसको पकड़ने की कोशिश की. और फिर उसके बाद उस पिच ट्री पे भी चढ़ के उसने पिंक फ्लावर पे जो बैठी थी बटरफ्लाई, उसको वहाँ से भी पकड़ने की कोशिश की. बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. बट बटरफ्लाई जो थी वो उसके हाथ में
नहीं आ रही थी, वो उसको कैच नहीं कर पा रहा था। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। सोनू को वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखी। ही लुक्ड एवरीवेयर। उसने हर जगह देख लिया। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। फाइनली उसने बटरफ्लाई को देखा। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। अब इस पिक्चर में दिख रहा है आपको स्पाइडर का वेब। स्पाइडर मतलब मकड़ी, एक मकड़ी का जाल है, उस पे उसको ये बटरफ्लाई दिखी जो उस पीच ट्री पे था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। बटरफ्लाई उस स्पाइडर के जाल में फंस चुकी थी। इट लुक सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप। वो बटरफ्लाई ऐसे मुरझाई हुई थी कि उसको उस वेब से नहीं निकल आ सकता था। इट फ्लटर्ड इट विंग्स। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। इट ट्विस्ट एंड टर्न्ड। उसने अपने आप को घुमा के भी निकलने की कोशिश की। बट इट कुड नॉट एस्केप। पर वो वहाँ से नहीं निकल पाई। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट। अब स्पाइडर्स वेब इतना टाइट था कि उस वहाँ से वो बटरफ्लाई नहीं निकल पा रही थी। पुअर बटरफ्लाई। अब वो बेचारी बटरफ्लाई क्या करेगी अभी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। अब उस मकड़ी के जाल के बीच में बहुत बड़ा एक स्पाइडर था। इट लुक हंग्री। और वो बहुत भूखा लग रहा था। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। अब वो बटरफ्लाई को कैच करने के लिए स्पाइडर भी तरस रहा था। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर। अब उसके आगे बढ़ने के लिए स्पाइडर ने क्या किया, बटरफ्लाई की तरफ अपने अपने कदम बढ़ाए। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट। अब स्पाइडर जब तक उसको पकड़ने लिए वो हंग्री वाला था, मतलब बहुत भूखा स्पाइडर था और उसको वो बटरफ्लाई खानी ही खानी थी। सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। सोनू भाग के गया और उसने उस बटरफ्लाई को वहाँ से निकाल दिया, उस स्पाइडर के वेब से। इट वॉज सो प्रिटी। वो बहुत सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। अब उसके येलो विंग्स पे सोनू ने क्या देखा, बटरफ्लाई की येलो विंग्स पे ब्राउन स्पॉट्स थे और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई। सोनू को बटरफ्लाई बहुत पसंद आई। इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड। पर उसके हाथ में, सोनू के हाथ में बटरफ्लाई बहुत दुखी दिख रही थी, सैड थी। सोनू वॉन्टेड टू बी हैप्पी। सोनू को ऐसा था कि बटरफ्लाई खुश रहे। तो सोनू ने क्या किया, गो सेट सोनू फ्लाई अवे। सोनू ने क्या बोला उस बटरफ्लाई को, उसको आसमान में खुला छोड़ दिया और बोला कि तुम जाओ और दूर उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो। उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज। वो रेड रोज पे बैठी। इट फ्लू टू द पीच ट्री। और पीच ट्री पे भी गई। एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ। वैसे ही जैसे बटरफ्लाई मस्ती कर रही थी, रेड रोज से लेके वाइट लोटस से लेके उस पीच ट्री तक, वैसे ही अभी फिर से वो बटरफ्लाई करने लगी। इट फ्लू मेयरली फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अब वो खुशी के मारे एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर तक वो बस खाली उड़ ही रही थी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई। सोनू ने उसको उड़ते हुए देखा। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। और वो बटरफ्लाई फिर से सोनू के गार्डन में हैप्पीली हर जगह घूमने लगी, उड़ने लगी और सोनू को ये देख के बहुत अच्छा लगा। Children, now I hope the story is clear to you. Now we will move towards new words. अब यहाँ पे new words हम देखेंगे। फर्स्ट इज escape. Escape मतलब
निकलना कहीं से, हम किसी के कैद में होते हैं तो वहाँ से निकलना, उससे हम बोलते हैं एस्केप। नेक्स्ट इज पॉन्ड। पॉन्ड मैंने जैसे बताया, पॉन्ड मतलब तालाब। नेक्स्ट इज पीच। पीच एक टाइप ऑफ फ्रूट है जिसके पेड़ होते हैं। ओके। नेक्स्ट इज क्लाइम। क्लाइम मतलब चढ़ना, और नॉर्मली क्लाइम इज यूज टू क्लाइम अ ट्री। ट्री पर चढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग अप अ ट्री। नेक्स्ट इज कैच। कैच का मतलब पकड़ना। नेक्स्ट इज मिडल। मिडल मतलब बीच में। नेक्स्ट इज हंग्री। हंग्री मतलब भूखा। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट मतलब स्विम करना। नेक्स्ट इज शाउट। शाउट मतलब चिल्लाना। नेक्स्ट इज चेस। चेस मतलब पकड़ना। देन नेक्स्ट इज फ्लटर। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। नेक्स्ट इज ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब घुमाना। ओके, आई होप नाउ दिस न्यू वर्ड्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू. Let us move further, which is reading is fun. यहाँ पे we will see some question and answers. Okay, so first one is, where did Sonu first see the yellow butterfly? सबसे पहले सोनू ने येलो बटरफ्लाई को कहाँ देखा? सोनू ने उस येलो बटरफ्लाई को अपने गार्डन में देखा, राइट? ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम 3 places where the butterfly rested. अब 3 ऐसी जगह बताइए जहाँ पे बटरफ्लाई ने रेस्ट किया. तो कौन सी जगह थी? ऑन रोज बेड, ऑन ग्रीन लीव्स ऑफ वाइट लोटस, और दूसरी कौन सी जगह थी? पिंक फ्लावर्स ऑफ पीच ट्री. ये 3 जगहों पे वो बटरफ्लाई ने रेस्ट किया अपने आप को. See the next question. Why did Sonu chase the butterfly? सोनू ने उस बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश क्यों की? सोनू ने उसको पकड़ने की कोशिश क्यों की? सोनू chased the butterfly to save it from the spider's web. सोनू ने बटरफ्लाई को चेस किया क्यों? क्योंकि उसको स्पाइडर वेब से बचाना था. Next, see the question 4th. Why did Sonu let the butterfly go? सोनू ने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया? सोनू let the butterfly go to make him free. सोनू ने उस बटरफ्लाई को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो बटरफ्लाई जो थी वो बहुत सैड थी, क्योंकि वो सोनू के हाथ में थी. तो उसको फ्री करके बटरफ्लाई को सोनू ने हैप्पी कर दिया. ओके children, now I hope this question answers is also clear to you. So now if you have any doubts, then all your doubts will be cleared in the doubts clearing session, which will be on Friday. Till then we'll be meeting in the next videos. Thank you for watching this video. Have a good day.